हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल इन्वेस्ट वन। सो फ्रेंड्स, आज हम मुथूट फाइनेंस कंपनी की टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और क्या हमें लॉन्ग टर्म बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करने की कोई अपॉर्चुनिटी मिल रहा है स्टॉक पर, उसके ऊपर डिफरेंट टाइम फ्रेम एनालिसिस करने की तहत हम देखने की कोशिश करेंगे क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल सकता है इन फ्यूचर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, मुथूट फाइनेंस की टेक्निकल एनालिसिस करने से पहले यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स के बारे में हम जान लेते हैं। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो मुथूट फाइनेंस की मार्केट कैप 59,776 crore, which belongs to a large cap category। और करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो 1490 रुपीज़ करंट मार्केट प्राइस। स्टॉक पीज 15.7, which is quite interesting, and book value is 388 rupees. Dividend yield is 1.34%, which is a very healthy dividend yield you can consider. ROCE is 15.5%. Return on equity 27.8%, which is very nice number और nice percentage, you can consider this। अगर हम बात करें फेस वैल्यू की तो फेस वैल्यू 10 रुपये है, मतलब ये स्टॉक पहले कभी स्प्लिट नहीं हुआ है और आगे आने वाले टाइम पर इस स्टॉक में स्प्लिट हो सकता है। तो यह रही कुछ की पॉइंट्स के बारे में। तो चलिए हम सीधा चलते हैं मुथूट फाइनेंस की टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने आपके सामने मुथूट फाइनेंस की मंथली चार्ट ओपन कर लिया है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अगर आप देखने की कोशिश करें मुथूट फाइनेंस की जो चार्ट हिस्टोरिकल चार्ट रही वो काफ़ी बुलिश नज़र आ रहा है दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, स्टॉक लगातार एक अप ट्रेंड में ही मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। बीच बीच में इस स्टॉक में कंसोलिडेशन हुआ है और उसके बाद उस कंसोलिडेशन फेज को क्रॉस करने के बाद स्टॉक प्राइस एक नया हाई बनाने में कामयाब रहा है। तो अगर हम बात करें 2014 की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर 2014 to 2016, here is the consolidation phase was there। so आप देख पा रहे हैं 2 साल तक इस स्टॉक में एक कंसोलिडेशन फेज रहा, जो कि यहाँ से यहाँ तक आपको दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद स्टॉक में एक प्राइस की अपवार्ड मूवमेंट दिखाई पड़ रहा है, जो कि एक नया हाई बनाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और उसके बाद हम अगर बात करें 2017 से लेकर 2018 के बीच में भी एक कंसोलिडेशन रहा और उसके बाद स्टॉक प्राइस में एक अपवार्ड मूवमेंट यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, जो कि अप टू 2020 फरवरी के महीने तक स्टॉक में एक नया हाई
बनाता हुआ दिखाई पड़ रहा था। और उसके बाद कोविड पैंडेमिक के वजह से स्टॉक प्राइस में एक भारी गिरावट हुई। उसके बाद फिर से स्टॉक प्राइस एक नया हाई बनाते हुए 1405 का हाई बनाया था 2020 जून के महीने में। और यहाँ पर फिलहाल पिछले एक साल से एक कंसोलिडेशन फेज फिर से दिखाई पड़ा दोस्तों। अगर आप जिस कंसोलिडेशन फेज की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप इस चार्ट के ऊपर उस पैटर्न को देखने की कोशिश करेंगे तो ये कहीं ना कहीं एक बॉक्स पैटर्न की फॉर्मेशन होता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों, जिसकी ब्रेकआउट हाल ही में हुआ है। इसी महीने इसकी जो बॉक्स पैटर्न फॉर्मेट बना था उसकी ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आया है दोस्तों, जो कि ये इंडिकेट करता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव से ये स्टॉक आगे आने वाले टाइम में बुलिश मूवमेंट कंटिन्यू करेगा। सो अगेन आपके सामने मैंने वीकली चार्ट ओपन कर लिया है दोस्तों मुथूट फाइनेंस का। तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा स्टॉक प्राइस जो कि 2021 जून के महीने से लेकर अभी तक इस स्टॉक में एक कंसोलिडेशन फेज रहा था। उस दौरान वीकली चार्ट फ्रेम के ऊपर स्टॉक प्राइस जो कि मल्टीपल बॉटम बनाता हुआ दिखाई पड़ रहा था दोस्तों, जैसे कि ये बॉटम नंबर 1, बॉटम नंबर 2, बॉटम नंबर 3। सो यहाँ पर आपको मल्टीपल बॉटम्स दिखाई पड़ रहे हैं जो कि एक्ट कर रहे थे प्राइस को उस बॉटम से प्राइस की जो डिमांड रेज हो रहा था। अगर मैं बात करूं प्राइस की डिमांड लेवल की, तो यहाँ पर ये प्राइस रेंज जो कि एक्ट कर रहा था प्राइस की डिमांड लेवल के तहत, और इस रेंज में प्राइस की जो सप्लाई लेवल था, तो उस रेंज की बात करें तो प्राइस जो कि 1100 का लो बना रहा था और 1100 से लेकर 1360 के रेंज में वो रेंज बाउंड होता रहा पिछले एक साल से। और यहाँ पर मल्टीपल बॉटम को एज ए सपोर्ट लेते हुए इस जो रेंज बाउंड पैटर्न की ब्रेकआउट हुआ और फिलहाल प्राइस एक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ रहा है। इस ब्रेकआउट वॉल्यूम की अगर बात करें तो ब्रेकआउट वॉल्यूम जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छी वॉल्यूम यहाँ पर नज़र आ रहा है दोस्तों। तो चलिए हम सीधा चलते हैं स्टॉक की डे चार्ट के ऊपर। तो डे चार्ट के ऊपर समझने की कोशिश करेंगे इस स्टॉक में क्या पॉसिबिलिटीज नज़र आ रहा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्टॉक में डे चार्ट के ऊपर एक पैटर्न हमें दिखाई पड़ रहा है जो कि ये रही प्राइस की
सप्लाई जोन और ये रहा प्राइस की डिमांड जोन। तो इसको अगर हम एज ए लाइन जोड़ने की कोशिश करें तो ये कहीं ना कहीं एक वेज चार्ट पैटर्न की फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है दोस्तों, और जिसकी ब्रेकआउट रिसेंटली हुआ है और प्राइस जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होता हुआ इन फ्यूचर नज़र आ सकता है। अगर हम बात करें एंट्री लेवल की, तो इफ़ यू वांट टू मेक ए पोजीशन हियर, तो आप इस स्टॉक में 1315 से लेकर 1350-60 के बीच में एक अच्छा एंट्री पॉइंट यहाँ पर हो सकता है। तो एंट्री पॉइंट की बात करें तो जो प्राइस की जो सप्लाई जोन था वो फिलहाल प्राइस की डिमांड जोन की हिसाब से एक्ट करेगा। तो उसी रेंज को मद्देनज़र रखते हुए ये एंट्री लेवल जो बन रहा है 1350 से 60 के लेवल पर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म निवेश के लिए एंट्री ले सकते हैं। टारगेट्स की बात करें तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, चार्ट को मिनिमाइज कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर ये एक ट्रेंड लाइन खींचा है मैंने, तो इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करके आप स्टॉप लॉस को बढ़ाते जाएं और इस स्टॉक में प्राइस की जो टारगेट्स ऊपर तक लेते जाएं ताकि आपकी प्रॉफिट बनी रहे और लॉस में भी आप ना रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Subscribe the channel and hit the bell icon for latest information.